भोपाल से बड़ी खबर मिली जहां आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गृह विभाग मिल सकता है। दोपहर तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री विभागों का ऐलान कर सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से कल 5 मंत्रियों ने शपथ ली और फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। सुधीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्रवण, बिल्कुल संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कि कल जब मंत्रियों को संभागवार जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी शपथ ग्रहण के बाद और कैबिनेट की बैठक के दौरान, उसके बाद देर शाम तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। पर लेकिन बंटवारे को लेकर शायद कुछ सहमति जो है वो सिंधिया खेमे और बीजेपी के नेताओं में कुछ सहमति बनती नजर नहीं आई। लिहाजा देर रात तक जो मंत्रिमंडल के बंटवारों की विभागों के बंटवारे की बात थी वो नहीं हो सका। लिहाजा नेताओं की चर्चा जारी रही। देर रात तक चर्चा के बाद में अब जो बातें सामने निकल कर आई है कि शायद अब ये पूरी संभावना इस बात को लेकर है कि समन्वय जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के नेताओं के बीच में हुआ है। लिहाजा सिंधिया खेमे के मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाए, इस बात पर सहमति ज्योतिरादित्य सिंधिया की ले ली गई और उसके बाद आज दोपहर तक हो सकता है कि सुबह 11 बजे से अब तक कुछ देर बाद मंत्रिमंडल में जो शामिल नए चेहरे हैं उनके बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। सरकार के अंदर हम बार बार जिस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद में सबसे पावरफुल चेहरा जो होगा वो नरोत्तम मिश्रा का रहेगा। लिहाजा उनके प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि उनके पास में 6 से 7 ऐसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है जो कि प्रदेश में कामकाज के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें गृह विभाग, इसके अलावा जेल, परिवहन के साथ में संसदीय कार्य और जनसंपर्क जैसे विभाग शामिल है। और इसके अलावा उनके पास में जो पुराने विभाग थे, क्योंकि इस समय प्रदेश सरकार के अंदर महज 5 ही मंत्री हैं और इन 5 मंत्रियों के बीच में न केवल पूर्णकालिक तौर पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा बल्कि आने वाले समय में जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाता है तब तक दूसरे विभागों की जिम्मेदारी भी इन्हीं मंत्रियों को दी जाएगी। ऐसे में जो दूसरे जरूरी विभाग है उनकी भी चर्चा है कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विभाग और जो नरोत्तम मिश्रा को दिया है। इसके अलावा जो पूर्व में जो डिपार्टमेंट सिंधिया खेमे के पास में थे, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग की बात की जाए, महिला बाल विकास विभाग की बात की जाए, राजस्व की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो दूसरे अन्य विभाग थे, श्रम विभाग, इन विभागों की जिम्मेदारी सिंधिया खेमे के पास में वापस जा सकती है। तो अब से कुछ देर बाद जब विभागों का बंटवारा होगा, जैसे की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, तो देखना होगा कि क्या कुछ प्रोफाइल किस मंत्री को मिलता है। पर लेकिन संभावना इसी बात को लेकर ज्यादा है कि जो सिंधिया खेमे के पास में जो पिछली बार के विभाग थे उनमें से एक दो विभागों को अगर छोड़ दिया जाए, जिनमें परिवहन या फिर स्वास्थ्य विभाग है, तो इसके अलावा उनके खेमे में वापस वही विभाग जा सकते हैं। और जो बीजेपी के नेताओं के पास में जो कांग्रेस के नेताओं के पास जो विभाग थे, माफ कीजिएगा, पिछली सरकार में सिंधिया खेमे के अलावा उनमें से ज्यादातर विभागों का बंटवारा बीजेपी के नेताओं के बीच में किया जाएगा। तो अब से कुछ देर में विभागों का बंटवारा होगा और देखना होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। पर लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है कि सरकार के अंदर जो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है उनको लेकर सहमति अब बन चुकी है। लिहाजा कुछ विभाग जो है वो स्थायी तौर पर इन मंत्रियों को दिए जाएंगे। मंत्रियों को बताया जाएगा कि आगे भी इन विभाग की जिम्मेदारी इनके पास में रहनी है। पर लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ विभागों के प्रभार के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि इस समय कोई मंत्री है नहीं। लिहाजा उस विभाग के कामकाज भी यही देखेंगे अगले मंत्रिमंडल विस्तार तक। दोपहर तक विभागों के बंटवारे की पूरी उम्मीद की जा रही है। चलिए सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।